पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है। हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहां आए हैं मंच पे, हम साझे मंच पे हम लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पांव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार फेरबदल होते रहे और विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस में जोड़तोड़ का सिलसिला चला, जिसमें बहुत से नेताओं ने इंडिया अलायंस की खराब रणनीति और सीट बंटवारे में चल रहे कंफ्यूजन के तहत अलायंस का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें शामिल हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का साथ छूटने से इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है और बात की जाए सत्ताधारी पक्ष की तो एनडीए पहले से और मजबूत स्थिति में आ गया है। बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की तो यहां बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जिसके चलते सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बयान में बिना जयंत चौधरी का नाम लिए बीजेपी गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गाठबंधन बन चुका है। भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहे हैं। लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव है। बीजेपी ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर न केवल किसानों के मन में बहुत हद तक अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल को भी सपा गठबंधन से तोड़ लिया है। आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम वोटरों पर अन्य किसी दल की तुलना में मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसका लाभ समय समय पर राष्ट्रीय लोकदल और उसके सहयोगी पार्टियों को मिलता रहता है। आरएलडी बीजेपी गठबंधन में शामिल होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी चुनावी रैलियों का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना अहम है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत अपनी तैयारियां कर रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो ये चुनावी रैलियों में भी सुस्त दिखाई दे रहा है। अभी तक चुनाव के मद्देनजर इंडिया अलायंस की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई है। बीजेपी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष नजर है। आरएलडी के साथ आने से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव की तुलना में अब ज्यादा मजबूत हुई है और बीजेपी को भरोसा है कि वे इस गठबंधन से मुसलमानों के वोट भी साध सकेंगे। लेकिन नतीजों पर इसका क्या असर पड़ता है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे।